दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के कौन से उपाय बताए हैं। जानते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन को शांत करने के लिए कई उपाय बताए हैं। इन उपायों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मन को शांत करने के उपायों को बिंदुवार समझाया गया है। 1. योग का अभ्यास करें। योग साधना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग के महत्व को समझाया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है। ध्यान, प्राणायाम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित होता है। दूसरा, कर्म करने की प्रेरणा। कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों से फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो मन में चंचलता और चिंता कम हो जाती है। कर्म का पालन निष्ठा और समर्पण से करने से मन शांत रहता है। तीसरा, स्वधर्म का पालन। स्वधर्म। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म को निभाते हैं, तो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्वधर्म में किसी अन्य की नकल न करके अपनी सच्चाई और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। चौथा, साक्षी भाव में रहना। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षी भाव में रहने की सलाह दी है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और क्रियाओं को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जैसे हम एक दर्शक हों। इससे मन के द्वंद्व और तनाव को कम किया जा सकता है। मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करने के लिए हमें साक्षी भाव में रहकर केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करना चाहिए। पांचवीं, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने गीता में इंद्रिय निग्रह का महत्व बताया है। जब इंद्रियों को संयमित और नियंत्रित किया जाता है, तो मन की चंचलता कम होती है। इंद्रिय विकारों पर नियंत्रण रखना मानसिक शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास जीवन में आत्मनियंत्रण और संतुलन लाता है। छठी, भक्ति और श्रद्धा। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का उपदेश भी दिया है। भक्ति द्वारा भगवान की आराधना और श्रद्धा से मन को शांति मिलती है। भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है और मन को ध्यान में एकाग्र किया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ मन तनाव मुक्त और संतुष्ट रहता है। सातवां, वैराग्य और त्याग। वैराग्य। श्री कृष्ण ने सांसारिक विषयों से वैराग्य और त्याग करने की बात कही है। यदि हम सांसारिक भोगों में अत्यधिक रुचि रखते हैं, तो मन अशांत रहता है। त्याग का मतलब यह नहीं कि हमें सुख साधनों से दूर रहना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम इनसे बंध कर न रहें। सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर हम आत्मा की वास्तविक शांति को पा सकते हैं। आठवीं, समता का भाव। समत्व योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समत्व योग का भी उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि हमें जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में सम रहना चाहिए। जब हम परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया न करके सभी अनुभवों को समान दृष्टि से स्वीकार करते हैं, तो मन शांति से भर जाता है। समता से व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। नौवां, निर्मल विचार। शुद्ध विचार। श्री कृष्ण ने कहा कि शुद्ध और सकारात्मक विचार रखने से मन शांत होता है। नकारात्मक और विकृत विचार मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए हमें अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। मानसिक शांति के लिए विचारों को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। 10वीं, सच्चाई और ईमानदारी का पालन। सत्यमेव जयते। श्री कृष्ण ने सत्य बोलने और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। जब हम सच बोलते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। झूठ बोलने और धोखा देने से मन में अशांति और घबराहट पैदा होती है। सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है। 11वीं, दूसरों की सेवा। सेवा भाव। श्री कृष्ण ने सेवा और दया का भी उपदेश दिया है। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो मन को शांति प्रदान करती है। जब हम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, तो हम अपने मन में शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। सेवा भाव से मन में अहंकार और स्वार्थ का अंत होता है, जिससे शांति मिलती है।
12वां संतुलित आहार और निद्रा, संतुलित जीवन शैली। श्री कृष्ण ने गीता में आहार और नींद के महत्व को बताया है। संतुलित आहार और उचित नींद से शरीर और मन में संतुलन रहता है। अत्यधिक भोजन या नींद की कमी से मन अशांत रहता है। संतुलित जीवन शैली से मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए ये उपाय मन को शांत करने में अत्यंत प्रभावी हैं। इन उपायों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक सुख से भर सकता है। Friends, if you like this video, please like, share, and subscribe. See you in next video. Please supporting.